ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह की कक्षा संख्या 43 को आज पढ़ेंगे। 42 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी है, आज 43वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 43 को। ठीक है ना। ये कक्षा बहुत ही उत्तम कक्षा है सभी संस्कृत के पाठकों के लिए, ध्यान रखेंगे। और जितने विस्तार से हम आपको पढ़ा रहे हैं उतने विस्तार से ऑनलाइन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए काफ़ी अच्छी श्रेष्ठ कक्षा है सभी संस्कृत के पाठकों को पढ़ने के लिए। काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। चलिएगा, पढ़िएगा, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया तर्क संग्रह। तो गत कक्षा में हमने आपको एक ये पढ़ाया था हेत्वाभास। क्या असिद्ध हेत्वाभास पढ़ाया था आपको? असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेद बताए थे। एक था आश्रया सिद्धा, एक स्वरूपा सिद्धा और एक व्याप्यत्वा सिद्ध। 3 बताए थे। इस असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेदों में से ये 2 भेद तो आसानी से समझ में आने वाले हैं, सबको आ जाते हैं, परंतु ये जो तीसरा भेद था इसके कारण कक्षा भी काफी लंबी हुई थी। फिर भी हमारे अनेक पाठकों ने कहा है कि ये थोड़ा अभी समझ में नहीं आया। वास्तव में ये जटिल है, तो उन सभी पाठकों को ध्यान में रख करके और आगे भी पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनको ध्यान में रख करके कि उनको भी सभी को ये जो तीसरा इसका भेद है व्याप्यत्वा सिद्धा, ये पूरी तरह से शब्द सा समझ में आ जाए। तो इसको ही मैं आज फिर पढ़ाता हूं, इसको केवल तीसरे को ध्यान रखेंगे। आज हम जो हेत्वाभास का पूरा प्रकरण समाप्त कर देंगे। एक जो और 5वां हेत्वाभास है वो छोटा सा है, वो तो सरल है, ठीक है। तो आइएगा फिर, अब आपको यदि आपने पीछे पढ़ लिया है तो आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आया। कभी क्या चीजें होती हैं, एक बार में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, फिर दूसरी बार पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तीसरी बार जितना जितना पढ़ते हैं उतना क्लियर एकदम स्पष्टता आती जाती है जटिल चीजों में, ठीक है। सरल तो एक बार में आ जाती है। तो आ जाइएगा, जो तीसरा है हमारा व्याप्यत्वा सिद्धा, उसको देखते हैं फिर दोबारा। आज फिर इसी में शक्ति लगाते हैं। कुछ बातें तो आपके मस्तिष्क में संस्कार में आ गई हैं, तो अब और मुझे समझाना थोड़ा सरल हो जाएगा, ठीक। चलिएगा, व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभासः। कहते हैं क्या होता है, ये कहते हैं सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वा सिद्ध। उपाधि से युक्त वाला जो हेतु, सर
उपाधि से युक्त, माने ये उपाधि बहुब्रीहि समास होकर के इसमें सह के साथ में उपाधि का बहुब्रीहि समास हो गया और कब प्रत्यय हो जाता है इसमें समासान। तो सोपाधिक माने उपाधि से युक्त, माने उपाधि के साथ में जो हेतु होता है वह ही हेतु क्या कहलाता है, व्याप्यत्वा सिद्धा। ये तो स्पष्ट है, क्लियर है, शब्द का मैंने अर्थ बता दिया। ठीक है, अब यहां पर बात आई भाई, ये तो ठीक है आपने कह दिया सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वा सिद्ध, परंतु ये सोपाधिक में जो उपाधि है वो तो समझ में आए पहले, तब तो उपाधि के साथ की बात समझ में आई। तो अब उस पर बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उपाधि की परिभाषा बता रहे हैं आगे कि साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। इसको समझ लीजिएगा, साध्य और साधन, साधन का अर्थ हो गया हेतु, साध्य माने जिसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कहते हैं स्थापना वाक्य में, माने अनुमान के जो स्थापना वाक्य हैं, उन स्थापना वाक्यों में एक तो पक्ष होगा, एक होगा साध्य और एक होगा हेतु। ये तीन चीजें तो होंगी, और भी होंगी, वो बाद में, अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो जो स्थापना वाक्य है उसके अंदर जो साध्य हो है, कोई साध्य है, और साधन माने हेतु है, तो कहते हैं कि उसमें जो स्थापना वाक्य है वहां पर हम देखेंगे कि साध्य व्यापकत्व सति, जो साध्य में तो व्यापकत्व माने व्यापक रूप से स्थित होने पर है, साध्य में तो व्यापक रूप से स्थित होने पर, यहां ध्यान रखें, साध्य में व्यापकत्व का अर्थ हो गया साध्य में नियमतः व्याप्ति से रहने वाला। ये समझेंगे, व्याप्ति का अर्थ क्या होता है, साहचर्य, और वो कैसा साहचर्य होना चाहिए, स्वभावतः। तो यहां ये कह रहे हैं कि स्थापना वाक्य में जो साध्य है उस साध्य में नियमतः माने निश्चित रूप से व्याप्ति संबंध से, व्याप्ति माने साहचर्य, साहचर्य माने स्वभावतः साहचर्य। अब यहां समझाएंगे स्वभावतः साहचर्य कैसे। तो स्वभावतः साहचर्य से रहने वाला जो उसके होने पर, उसके होने पर उसी स्थापना वाक्य में जो साधन है, जो हेतु है, उसमें अव्यापकत्वम, अव्यापकत्व माने निश्चित रूप से नियमता नहीं रहता, कभी रहता भी है कभी नहीं रहता है। ऐसा जो है, ऐसा जो संबंध रखने वाला जो व्याप्ति है कि साध्य के साथ तो साहचर्य में व्याप्ति, और यह अव्यापकत्व माने नियमता निश्चित रूप से रहता नहीं, कभी रहता भी कभी नहीं रहता है। तो ऐसा उसका अव्यापकत्व होना माने वो अव्यापकत्व हो, तो वही क्या कहलाता है, उपाधि। ध्यान रखिए, अब यहीं पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि यहां पर क्या था, आर्द्र ईंधन आर्द्र ईंधन संयोग था। ये आर्द्र ईंधन संयोग माने गीली लकड़ी का संयोग, जहां जहां धुआं रहता है, क्या, जहां जहां धुआं रहता है, धूम रहता है, वहां वहां क्या है, आर्द्र ईंधन संयोग स्वभावतः साहचर्य रूप से रहता है। माने साध्य धूम के साथ में आर्द्र ईंधन संयोग व्याप्ति रूप से रहता है।
व्याप्ति माने स्वभावतः साहचर्य माने हमेशा रहेगा। यदि धूम है तो निश्चित रूप से जहां जहां धूम है वहां वहां पर क्या है, व्याप्ति संबंध से, व्याप्ति व्याप्ति माने मेरे होता है स्वभावतः साहचर्य नियम से जो दो आर्द्र ईंधन संयोग होगा ही, नहीं तो धुआं हो ही नहीं सकता, धुआं नहीं हो सकता। तो कहते हैं तो अब ये आर्द्र ईंधन संयोग इसमें क्या व्यापकत्व रूप से रहता है साध्य में, तो उसके होने पर, उसके होने पर और कह रहे हैं वहीं पर क्या है साधन माने हेतु, हेतु यहां पर हमने ये वाक्य लिया था यत्र तो ये पर्वतो धूममान वहनिमत्वात् इत्यत्र, हेतु क्या लिया था अग्नि, तो अग्नि क्या हो गया हेतु, हेतु में व्याप्ति संबंध से आर्द्र ईंधन संयोग नहीं रहता, ध्यान रखेंगे क्या, हेतु में जो ये आर्द्र ईंधन संयोग है वो व्याप्ति संबंध से नहीं रहता, व्याप्ति का अर्थ हो गया स्वभावतः साहचर्य नियम से नहीं रहता, क्योंकि जहां पर अग्नि है, देखिए जहां धूम है वहां अग्नि भी है, और जहां धूम है वहां पर आर्द्र ईंधन संयोग है, तो आर्द्र ईंधन संयोग क्या है वहां पर धूम में, धूम के साथ में भी है और अग्नि के साथ में भी है, परंतु संबंध भेद है। और अग्नि जहां जहां अग्नि है वहां पर आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि है तो उसके साथ में आर्द्र ईंधन संयोग है, परंतु जिस जो लोहे का गोला है तपता हुआ उसमें अग्नि है परंतु वहां पर आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, इसलिए आर्द्र ईंधन संयोग साधन माने हेतु जो अग्नि है वो यहां पर अग्नि है उसमें व्यापक रूप से माने व्याप्ति संबंध से नहीं रहता है। हाँ जब अग्नि धुएं के साथ में तब तो रहता है, और जब अग्नि लोहे के तपते हुए गोले में है, किसी छड़ में है या बल्ब आदि में है, कहीं पर भी जहां धुआं नहीं है वहां पर आर्द्र संयोग नहीं रहता। तो क्या हुआ यहां पर तो आर्द्र ईंधन संयोग अव्याप्ति संबंध से रहता है, कभी रह गया कभी नहीं रहा, और साध्य माने जो धूम यहां पर हमने लिया है उसमें तो व्याप्ति संबंध से रहता है। ठीक है, अब देखिएगा तो यहां पर क्या ये जो ऐसा है वो ही क्या कहलाता है उपाधि, क्या है यहां पर आर्द्र ईंधन संयोग क्या हो गया उपाधि, उपाधि हो गया। क्योंकि अब ये कल आपको पढ़ा दिया था तो अब ये छोटी छोटी बातें तो आपको समझ में आ रही है ना, इसलिए अब आपको पूरा पढ़ा करके पूरा नहीं समझाना, अब तो आराम से नीचे से हम बता सकते हैं ऊपर जोड़ सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा ठीक है उपाधि माना, परंतु ये तो मैंने आपको समझा दिया अभी। अब न्याय शैली में इसके कहते हैं साध्य व्यापकत्व क्या है भाई, साध्य व्यापकत्व क्या है, साधना व्यापकत्व क्या है, इसको भी समझाना पड़ेगा। अब साध्य व्यापकत्व की परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है। कहते हैं साध्य व्यापकत्व यहां तो हमने केवल आपको धूम और आर्द्र ईंधन संयोग के साथ में घटाया था, परंतु ये अन्य दूसरे स्थापना वाक्य हैं, या अनुमान करना है वहां पर भिन्न वाक्य होंगे तो वहां भिन्न तरीके से घटाना होगा, वहां पर भिन्न साध्य होगा, भिन्न वहां पर साधन होगा। ठीक है, तो एक सबके लिए एक परिभाषा बता रहे हैं साध्य व्यापकत्व की। ठीक है, क्या कह रहे हैं, साध्य समानाधिकरणात्यंता भावा प्रतियोगित्वं साध्य व्यापकत्वम। अब इसको आज समझ लीजिएगा, देखिएगा साध्य, साध्य आपको पता हमने यहां पर धूम ले लिया, ठीक है। साध्य समानाधिकरण, साध्य का अधिकरण, साध्य मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे धूम है, धूम के अधिकरण यहां पर तो पर्वत है, यहां तो पर्वत लिया है, परंतु धूम का अधिकरण और भी हो सकते हैं,
माने जहां पर धूम, छत पर धूम, रास्ते में धूम है, घर के अंदर धूम, तो इस कहते हैं साध्य के समानाधिकरण। माने साध्य जहां जहां रह सकता है वो सभी समान अधिकरण कहे जाएंगे, समान अधिकरण कहे जाएंगे। भाई जैसे पर्वत में धूम रहता है, यदि वो घर में रहता है तो घर भी पर्वत के समान है। धूम के लिए तो जैसे पर्वत अधिकरण है वैसे ही गृह भी अधिकरण है। तो साध्य के समान अधिकरण, साध्य जहां जहां रह सकता है वो सभी अधिकरण, ध्यान देंगे, वो सभी अधिकरण, उन अधिकरणों में अत्यंताभाव, क्या अत्यंत अभाव कह सकते हैं, अत्यंताभाव भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। यहां पर हमने साध्य ले लिया धूम, ये, और साध्य के समानाधिकरण क्या है, यहां पर हमने ले लिया पर्वत, और भी हो सकते हैं, अभी पर्वत लेंगे, पर्वत। अब पर्वत में कहते हैं, पर्वत में माने जिस पर्वत पर धूम है वहां पर अत्यंत अभाव जिसका, देखिए अत्यंत अभाव किसका हो सकता है, धूम का तो नहीं हो सकता, धूम तो हमने साध्य ही है। पर्वत पर अत्यंत अभाव किसका हो सकता है, ये मोटा किसी का भी ले सकते हैं हम, घट का, पट का ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है, आर्द्र ईंधन संयोग तो है ही, उसका तो अत्यंत अभाव नहीं है वहां पे, क्योंकि वो तो रहता ही है हमेशा। तो कहते हैं साध्य माने धूम के अधिकरण पर्वत में, यहां पर हमने किसी का अत्यंत अभाव माना। अत्यंत अभाव किसका माना, हमने पट का मान लिया। क्या माना, पट का या घट का मान लिया। ध्यान दिया, घट का अत्यंत अभाव माने वहां घट नहीं होता, पर्वत में घट नहीं है। अब कहते हैं उसका, अब हमें यहां से समझना है अत्यंताभाव और ये अप्रतियोगित्व है, ध्यान देंगे। अब यहां पर हमें पहले प्रतियोगित्व समझना पड़ेगा। जिसका अत्यंत अभाव होता है उसका प्रतियोगी वही होता है, ये आपको मैंने समझाया। जैसे हम कहेंगे घट का अत्यंत अभाव का प्रतियोगी क्या है, घट, क्या विरोधी होता है। पट के अत्यंत अभाव का प्रतियोगी क्या है, पट। मेरे अत्यंत अभाव का प्रतियोगी क्या है, मैं। इस पेन के अत्यंत अभाव का प्रतियोगी क्या है, पेन। ध्यान दीजिएगा, जिसको लेकर के हम कहेंगे उसके अत्यंत अभाव का प्रतियोगी वही आएगा। ध्यान दीजिए, हमने यहां पर लिया साध्य समानाधिकरण में अत्यंत अभाव, हमने लिया पट का अथवा घट का ले लिया, कुछ ले लो आप। ठीक है, पट ले लीजिएगा चाहे घट ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर पहले हमें प्रतियोगी, तो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी क्या है, पट और घट। ठीक है, और भी अनेक चीज हो सकती है पर हम यहां तो एक ही लेंगे ना। अब यहां पर लिखा है अप्रतियोगी, अप्रतियोगित्व ना, अप्रतियोगिता। अब हमें क्या करना है, घट पट के पर्वत में पट के अत्यंत अभाव का प्रतियोगी तो पट है, घट के अत्यंत अभाव का प्रतियोगी घट है। अब ज्ञान नहीं कर दिया, निषेध कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी माने घट नहीं, पट नहीं, उससे भिन्न क्या होगा, यहां पर इस प्रकरण में आर्द्र ईंधन संयोग होगा। भाई ये तो प्रतियोगी हो गए ना, पट और घट। पट के अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो गया पट, घट के अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो गया घट। अब उसका निषेध कर दिया, अप्रतियोगित्व, अर्थात अब घट और पट से भिन्न। ध्यान देंगे,
घट और पट से भिन्न यहां पर क्या है, साध्य के साथ में पर्वत पर आर्द्र ईंधन संयोग, क्या आर्द्र ईंधन संयोग तो है, ये उसका प्रतियोगी से भिन्न। यहां पर ये जो नहीं किया है इसमें अप्रतियोगित्व में, वो क्या है, भिन्न अर्थ में है। क्या, भिन्न अर्थ में। पट का निषेध नहीं कर रहे, घट का निषेध नहीं, अत्यंत अभाव के प्रतियोगी का निषेध नहीं कर रहे, अत्यंत अभाव के, अत्यंत अभाव, जिसका अत्यंत अभाव है उस प्रतियोगी से भिन्न की प्राप्ति करा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां पर अत्यंत पट का या घट का अत्यंत अभाव का प्रतियोगी से भिन्न क्या है, वहां पर आर्द्र ईंधन संयोग। तो आर्द्र ईंधन संयोग ही क्या हो जाएगा, साध्य व्यापकत्वम। ये साध्य व्यापकत्व यहां पर ये आ गया, आर्द्र ईंधन संयोग। अब मैंने एक एक शब्द का आपको करके समझा दिया। ठीक है, अब ऐसे ही ये लेना है यहां पर। अब ये तो साध्य व्यापकत्व हो गया, साधन वन निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पर कह रहे हैं साधन, साधन माने हेतु, हेतु रहता है जिसमें, वो हो गया साधनवत। तो यहां पर हेतु मत क्या होगा, पर्वत, माने वाहनी हेतु है, और हेतु किसमें है, पर्वत में, पर्वत में, पर्वत में। अब पर्वत में निष्ठ माने स्थित, पर्वत में स्थित, ध्यान रखें, पर्वत में स्थित अत्यंत अभाव, क्या, पर्वत में स्थित अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव क्या हो गया यहां पे, अत्यंत अभाव हो गया, हमने पट का घट का ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, पट का और घट का ले लिया हमने, उसमें तो इसको देख रहे थे हम कि साधन वन निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। यहां पर इस प्रकार से हमको समझना है कि ये बता दिया आपको, साधन माने यहां पर क्या है, अग्नि, और साधन वत हो गया, अग्नि है, अग्नि रहती है जिसमें, ध्यान रखिएगा। साधन वत का अर्थ हो गया कि अग्नि जहां जहां रहती है, मतलब उसका आधार वो अधिकरण, यहां पर पर्वत में रहती है, धूम के, यहां तो उदाहरण दिया पर्वत में, परंतु अग्नि के जो जो अधिकरण है, अग्नि जहां जहां रह सकती है वो अग्नि के अधिकरण हो गए। जैसे अग्नि लोहे के तपते हुए गोले में भी रहती है, वल्व में भी रहती है, जो ज्वालाएं हैं उनमें भी रहती है, आकाशीय बिजली है उनमें भी रहती है। तो कहते हैं कि साधनवत माने, साधन माने जो हेतु है, हेतु जहां, हेतु के आधार, हेतु के आधार, यहां पर अग्नि का हेतु क्या हमने लिया, एक तो पर्वत है, पर्वत के अलावा यहां पर एक उदाहरण आगे दिया था, आयोगोलक, लोहे का गोलक, गोला, लोहे के गोले में भी अग्नि रहती है। ठीक है, तो साधनवत निष्ठा माने, माने साधनवत माने हेतु के अधिकरण में विद्यमान, माने स्थित, ध्यान दी, स्थित। अब ध्यान दी, यहां पर हम क्या लेंगे, अब पर्वत नहीं लेंगे हम, यहां पर लेंगे अग्नि, पर्वत में तो रहती है, मान लिया हमने, अग्नि पर्वत में रहती है, और पर्वत में यहां धुआं भी है, परंतु अब हमें इसका क्या करना है, साधन अव्यापकत्व, इसको माने हमें आर्द्र ईंधन संयोग का अव्यापकत्व निकालना है, इसलिए पर्वत नहीं लेंगे। अब धूम का जो अधिकरण है वो नहीं लिया जाएगा,
अब क्या है, धूम से भिन्न अधिकरण वाली अग्नि का उदाहरण लेंगे। तो वही लिया यहां पर साधनवत निष्ठ, माने यहां पर हम ले लेंगे अग्नि का जो अधिकरण अयो गोलक, माने लोहे का गोला, उस गोले में अत्यंत अभाव। क्या? अत्यंत अभाव। किसका अत्यंत अभाव? लोहे के गोले में जो अग्नि है, उस लोहे के गोले में जहां अग्नि विद्यमान है, उस गोले में अत्यंत अभाव किसका है? पट का भी है, घट का भी है, और आर्द्र ईंधन संयोग का भी है। तो हम यहां पर क्या लेंगे? घटपट को नहीं लेना, क्योंकि उनसे भी कार्य नहीं करना हमको लेना है आर्द्र ईंधन संयोग, माने साधन वनिष्ठ अत्यंत अभाव। किसका अत्यंत अभाव है? लोहे, माने अग्नि का जो अधिकरण लोहे का गोला है, उसमें आर्द्र ईंधन संयोग का अत्यंत अभाव है। क्या? अत्यंत अभाव है। अब उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन हो गया? आर्द्र ईंधन संयोग। बस, तो उस माने अग्नि के अधिकरण लोहे के गोले में अत्यंत अभाव प्रतियोगी, माने आर्द्र ईंधन संयोग। क्या? आर्द्र ईंधन संयोग का क्या कहा? अत्यंत अभाव का प्रतियोगी क्या? आर्द्र ईंधन संयोगित्व। उसका क्या है? धूम के साथ में तो संयोग बैठ रहा था, धूम वाले अधिकरण में तो उसका क्या हो रहा था? स्थित्व। तो यहां पर प्रतियोगित्व, माने कैसा प्रतियोगित्व? ध्यान देंगे लास्ट में तो यही आ रहा है, आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्र ईंधन संयोग रूप, ये अर्थ आएगा यहाँ पर। प्रतियोगित्व तो प्रत्यय हो गया ना, तो आर्द्र ईंधन संयोग रूप ही क्या है? साधना व्यापकत्व, माने साधना व्यापकत्व। क्या है यहाँ पर? ये जो अग्नि का अधिकरण जो लोहे का गोला लिया, उसमें इसका अत्यंत अभाव और उसका प्रतियोगी, माने अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व का अर्थ हो गया आर्द्र ईंधन संयोग हो ना। आर्द्र ईंधन संयोग रूप ही क्या है? उपाधि है, और उसका ही, उसको ही कहता है, उसी को कहा है कि साधना व्यापकत्व। ठीक है, फिर दोबारा बताऊं? चलिए फिर बता देता हूं उस पंक्ति को, फिर देखिएगा। यहां पर हमने ये बता दिया आपको, क्योंकि यहां पर साधन अग्नि का जो अग्नि है, उसका हमें अधिकरण क्या लेना है? लोहे का गोला लेना है। लोहे का गोला इसलिए लेना है क्योंकि ये वाला जो हमने बताया था ऊपर आर्द्र ईंधन संयोग, ये तो इसमें है ही। धूम का अधिकरण जो पर्वत है उसमें तो है ही, और अग्नि भी है। हमें तो उस प्रतियोगित्व का, प्रतियोगी का अत्यंत अभाव दर्शाना है। तो ये बताया था कि यहां पर व्याप्ति संबंध से नहीं रहती। जो आर्द्र ईंधन संयोग है वो अग्नि के साथ में व्याप्ति संबंध से नहीं रहता, माने स्वभावता नहीं है। जहां जहां अग्नि है वहां पर आर्द्र ईंधन संयोग हो, ऐसा नहीं है। हाँ, जहां पर अग्नि है, धुआं भी है, तो वहां तो आर्द्र ईंधन संयोग मिल रहा है। परंतु जब लोहे के गोले में जब अग्नि है, तो वहां पर आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, तो ये व्याप्ति संबंध नहीं बैठ रहा। उसी को यहाँ पर अग्नि के अधिकरण लोहे के गोले में विद्यमान अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव किसका है? यहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग का। और उस आर्द्र ईंधन संयोग जो अत्यंत अभाव है, उसका प्रतियोगी क्या हो गया? आर्द्र ईंधन संयोग। तो उस आर्द्र ईंधन संयोग को ही क्या कहा जाता है? कैसा आर्द्र ईंधन संयोग? जो हेतु के साथ में व्याप्ति संबंध से नहीं रहता है, कहने का तात्पर्य है। तो वही साधना व्यापकत्व कहते हैं उसको, माने साधना व्यापकत्व। अब क्या है, यहां पर इसका आर्द्र ईंधन संयोग का हमने यहां पर भी घटा के देख लिया कि अग्नि के साथ इसका कैसा संबंध है? व्याप्ति संबंध नहीं है। धूम के साथ में इसका व्याप्ति संबंध है, इसलिए ये उपाधि है।
साध्य के साथ में व्याप्ति संबंध से रहने वाला और साध्य के साथ में व्याप्ति संबंध से रहने वाला और उसी का जो हेतु है उसमें अव्याप्ति संबंध से रहने वाला, माने कहीं रह रहा है कहीं नहीं रह रहा है, तो वही साधना व्यापकत्व हो गया। ये पूरा समझा दिया। अब ये उदाहरण दिया था, यथा पर्वतो धूमवान, जैसे पर्वत धूमवान वह्निमत्वात् इत्यत्र, माने अग्नि वाला होने के कारण से। अब यहां पर बता रहे हैं कि आर्द्र आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि, आर्द्र ईंधन संयोग क्या है, यहाँ पर उपाधि है, ये घटा दिया ऊपर। तथा ही यत्र धूमस्तत्र आर्द्र ईंधन संयोगा इति साध्य व्यापकता, माने जहां जहां धूम होगा वहां पर तो आर्द्र ईंधन संयोग होना ही है, यही साध्य के साथ में आर्द्र ईंधन संयोग की व्यापकता माने व्याप्ति संबंध है, उसी को व्यापकता कहा है। यत्र वह्निस्तत्र आर्द्र ईंधन संयोगो नास्ति, कहते हैं यत्र यत्र है, ये जहां जहां अग्नि है वहां पर व्याप्ति संबंध से आर्द्र ईंधन संयोग नहीं होता। कहीं होता है धूम के साथ अग्नि में तो होता है, परंतु लोहे के गोले वाली अग्नि के साथ में नहीं होता है। इसलिए जैसे अयो गोल के आर्द्र ईंधन संयोगा भावादिति, जैसे लोहे के गोले में गीली लकड़ी के संयोग का अभाव होने से, अग्नि तो है वहां पर, साधना व्यापकता, ये साधन की अव्यापक, साधन में अव्यापकता है उसकी। एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि। अब उपाधि आपको पूरी समझ में आ गई, अब आप किसी को पढ़ा सकते हैं इसको। सोपाधिकत्वात् वह्निमत्वं व्याप्यत्वा सिद्धम, इसलिए सोपाधिकत्वात् माने उपाधि वाला यहाँ पर वह्नि अग्नि को जो हेतु है अग्नि, वो कैसा है, उपाधि से युक्त है। क्या उपाधि से युक्त है, माने उपाधि से संबंध है वो उसका, उपाधि से संबंध यही है उसका कि वो वहां पर अग्नि के साथ में आर्द्र ईंधन संयोग व्याप्ति संबंध से नहीं रहता है। इसलिए क्या है, व्याप्यत्वा सिद्धम, इसलिए ये जो हेतु दिया है ये व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास है वह्नि। अब क्लियर हो गया आपका, अब कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको लगाई तो है, 33 मिनट हो गई, ठीक है। चलिएगा, अब हमारा जो अंतिम हेत्वाभास बचा है उसको देख लेते हैं। बाधित हेत्वाभासस्य लक्षणम, ये अंतिम है। इसको कहते हैं यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चिता सह बाधितः, कहते हैं जिसका साध्य अभाव, साध्य के अभाव, जिसका साध्य का जो अभाव है, ठीक है, जिस हेतु यस्य माने जिस हेतु का साध्य भाव, साध्य का अभाव प्रमाणांतर माने किसी दूसरे प्रमाण से पक्ष में निश्चित किया जाता है। सबाधिता, वह क्या होता है, बाधित हेत्वाभास होता है, बाधित हेतु होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यस्य माने जिस हेतु का साध्य के अभाव, माने जिस हेतु के साध्य, माने जिस, जो हमने स्थापना वाक्य है, स्थापना वाक्य में जो हेतु है और उस हेतु से जो साध्य है, उस साध्य का अभाव, माने उस साध्य का अभाव प्रमाणांतरेण माने किसी दूसरे प्रमाण से पक्षे निश्चितः, माने पक्ष में, पक्ष का अर्थ हो गया अधिकरण में, उस साध्य के, ध्यान रखें, उस साध्य के अधिकरण में, पक्ष वही तो होता है, तो साध्य के अधिकरण में निश्चितम, निश्चित हो किसी दूसरे प्रमाण से,
सा बाधितः, वह हेतु क्या होता है, बाधित होता है। वो हेतु नहीं होता, वो बाधित हेत्वाभास होता है। अभी उदाहरण देखिएगा, कहते हैं यथा वहनिरनुष्णो द्रव्यत्वादिति। ये दिया इन्होंने स्थापना वाक्य कि वाहनी माने अग्नि, अनुष्ण, हाँ अग्नि कैसी है, गर्म नहीं है, क्योंकि ये द्रव्यत्वात् है, ठीक है, ये द्रव्य, ये द्रव्यत्वात्, द्रव्य है, ठीक है, द्रव्यत्वात्। अग्नि क्या है, गर्म नहीं है, क्योंकि द्रव्य होने के कारण से। क्या, द्रव्य होने के कारण से ये हेतु दिया। अब यहां पर क्या दिया, अब देखिएगा, ये बहनी अनुष्ण, ये अनुष्ण है, यहां पर क्या है, साध्य है। कोई कह रहा अग्नि गर्म नहीं होती, ठंडी होती है, क्योंकि द्रव्यत्वात्, जैसे जल द्रव्य है, जल ठंडा होता है, वैसे अग्नि भी द्रव्य है, तो द्रव्य होने के कारण से वो भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर द्रव्यत्वात् कहते अत्र अनुष्णत्वम साध्यम, यहां पर क्या है, ये अनुष्णता क्या है, माने गर्म न होना, ये यहां पर सिद्ध करना है। तो ये साध्य है हमारा, साध्यम। और कहते हैं उस तद अभाव, माने उस अनुष्णत्व का अभाव, तद माने अनुष्णत्व का अभाव, उष्णत्वम माने अनुष्णत्व का अभाव क्या हुआ, माने जहां ठंडा, जहां पर गर्म नहीं है, वहां पर क्या होगा, गर्म होगा नहीं। जहां अनुष्णत्व का अर्थ हो गया जहां पर ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं है, ठीक है, जहां ठंडा नहीं है वहां क्या होगा, गर्म होगा। तो क्या, तद अभाव माने उस अनुष्णत्व का अभाव क्या होता है, उष्णत्व। अर्थात जहां पर उष्णत्व होगा वहां अनुष्णत्व होगा ही नहीं। उष्णत्व वो क्या है, स्पर्शन प्रत्यक्षण। अग्नि में क्या है, उस अनुष्णत्व का अभाव अर्थात उष्णत्व त्वचा इंद्रिय के द्वारा, माने स्पर्शन प्रत्यक्षण माने त्वक इंद्रिय के प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष प्रमाण से गृह्यते मन ग्रहण होता है। वो अग्नि को हम देखते हैं तो हाथ लगा करके त्वचा से, तो एकदम प्रत्यक्ष क्या लगती है, गर्म लगती है। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से, ध्यान रखिए, यहां पर अनुमान प्रमाण से ये क्या कर रहे थे, बहनी का अनुष्णत्व सिद्ध कर रहे थे। परंतु वही बहनी का अनुष्णत्व है जो साध्य है, उसका अभाव त्वक इंद्रिय के प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, त्वक इंद्रिय के सहयोग से प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव हो रहा है। अर्थात अनुष्णत्व जो साध्य है वो बाधित हो रहा है। अर्थात द्रव्यत्व जो हेतु दिया वो यहां नहीं घट रहा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण से क्या है, बलवान होता है। तो इसलिए कहते हैं तद अभाव, माने उस अनुष्णत्व का अभाव, उष्णत्व को स्पर्शन प्रत्यक्षण, त्वक इंद्रिय के प्रत्यक्ष, त्वक इंद्रिय के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाण से गृह्यते माने ग्रहण होता है, एकदम गर्म हमको लगती है। इति बाधितत्वम, यही बाधितत्व है। तो यह क्या है, यहां पर ये बाधित, जो यहां पर क्या हुआ हमारा, ये बाधित हेतु, जो हेतु दिया है द्रव्यत्वात्, बाधित हो गया। क्या दिया, ये बाधित हो गया। तो बाधित होने से ये हेत्वाभास बन गया, ठीक है। तो बस ये तो सरल है। इति तर्क संग्रहे अनुमान परिच्छेद, अनुमान परिच्छेद समाप्त हो गया। अब इसके आगे हमारा परिच्छेद आएगा जी, अथ उपमान परिच्छेद। अब उपमान आएगा, प्रत्यक्ष हो गया था, अनुमान हो गया, अब उपमान आएगा। आगे की कक्षा में उपमान पढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।